नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड की दमदार और खूबसूरत अदाकारा की कहानी सुनाएंगे, जिनकी असल कहानी किसी सिनेमा से कम नहीं। वह अभिनेत्री जिनका बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड में डंका बजता था। ऑस्कर पाने वाले निर्देशक सत्यजीत रे से लेकर राज कपूर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तरसते थे, लेकिन वो एक्ट्रेस थी जो सिर्फ अपने असूलों पर काम करती थी। कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ठुकरा देती थी। एक बार तो उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड को भी लेने से मना कर दिया था। हिंदी सिनेमा की पहली पारों को देखकर दर्शकों की सांसें आज भी थम जाती है। उनकी सादगी और अदाकारी की खूब प्रशंसा होती है। विदेश में अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री बनी थी। आज हम बात करेंगे सुचित्रा सेन की। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पवना जिले में हुआ था। सुचित्रा सेन के पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता था। वो एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे। सुचित्रा सेन 3 भाई और 5 बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनकी मां का नाम इंदिरा था। सुचित्रा सेन का बचपन का नाम कृष्णा था, लेकिन जब उनके पिता हाई स्कूल में भर्ती करने गए तो नाम लिखवाए रोमा दास गुप्ता। सुचित्रा सेन ने अपने स्कूल की पढ़ाई पवना से ही की थी। इसके बाद में इंग्लैंड चली गई और समरविले कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन किया। और इसके बाद जब उनका पहली बार स्क्रीन टेस्ट हुआ तो नीतीश राय नामक सहायक निर्देशक ने नया नाम दिया सुचित्रा। आदिनाथ सेन के बेटे दिवानाथ सेन के साथ सुचित्रा की शादी कर दी गई। शादी में दहेज नहीं मांगा गया था। यह उस समय की एक अनहोनी घटना थी। सुचित्रा की पति बीदानाथ ने न हो पाने के कारण वह अमेरिका चले गए और 1969 में एक दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मौत हो गई। इसके बाद सुचित्रा ने कभी शादी नहीं की। बेटी मुनमुन की परवरिश कर उसे अभिनेत्री बनाया। आज उनकी 2 ग्रेट डॉटर रिया और रायमा सेन फिल्म अभिनेत्री हैं। पति विदानाथ ने ही सुचित्रा को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सुचित्रा सेन ने पहली फिल्म शेष कोथाई 1992 में काम किया था, मगर आज तक यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उनकी दूसरी फिल्म 7 नवंबर कैदी में वो समर राय के साथ दिखाई दी। तीसरी फिल्म 14.5 से उत्तम कुमार का साथ मिला जो 20 साल तक चला। सुचित्रा सेन ने 1955 में बिमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में उन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी। इसमें उनके साथ दिलीप कुमार थे। दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी को कोई नहीं भुला सका। दोनों ने 1953 से लेकर 1975 तक 30 फिल्मों में साथ काम किया। 1959 की बंगाली फिल्म दीप जवेले जाई को सुचित्रा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म में गिना जाता है। 10 साल बाद यह फिल्म हिंदी में बनी थी, जिसमें सुचित्रा वाला रोल वहीदा रहमान ने किया था। 1975 की फिल्म आंधी में सुचित्रा सेन का रोल इंदिरा गांधी से प्रेरित बताया गया था। सुचित्रा सेन ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि सुचित्रा सेन तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं चुनी गई, लेकिन फिल्म के उनके साथी कलाकार संजीव कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर बन गए। उनकी बेटी मुनमुन सेन भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए बंगाली फिल्मों के साथ हिंदी फिल्मों में भी आई। लगभग 25 साल के अभिनय करियर के बाद उन्होंने 1978 में बड़े पर्दे से ऐसी दूरी बनाई कि उन्हें लाइमलाइट से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया। सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया और अग्नि परीक्षा, देवदास तथा 7 पाके बंधा जैसी अदाकारा फिल्में हिरनी जैसी आंखों वाली
सुचित्रा सेन 1970 के दशक के अंत में फिल्म जगत को छोड़कर एकांत जीवन जीने लगी। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की ग्रेटा गौबरे से की जाती थी, जिन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। कानन देवी के बाद बंगाली सिनेमा की कोई अन्य नायिका सुचित्रा सेन की तरह प्रसिद्ध हासिल नहीं कर पाई। श्वेत श्याम फिल्मों में युग में सुचित्रा के जबरदस्त अभिनय ने उन्हें दर्शकों के दिलों की रानी बना दिया था। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि दुर्गा पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा के चेहरे सुचित्रा सेन के चेहरे की तरह बनाने जाते थे। सुचित्रा सेन पहली बंगाली अभिनेत्री थी जिन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता। उन्होंने 1963 में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म सात पाके बांधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। 1972 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 2012 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार बंगो विभूषण से सम्मानित किया गया। पति और ससुर की मदद से वो फिल्मों में आई, लेकिन इन्हीं फिल्मों ने उन्हें पति से दूर कर दिया। वो सफलता के घोड़े पर इस कदर सवार थी कि पति उन्हें छोड़कर अमेरिका चले गए, शराब के नशे में डूब गए। 1978 में प्रणोय पासा फ्लॉप हो गई। एक फ्लॉप ने उन्हें तोड़ दिया और फिल्मी दुनिया छोड़ दी। खुद को एक छोटे से कमरे में कैद कर लिया। 1978 से 1920 वो सिर्फ एक बार पब्लिकली दिखाई दी। 36 साल उन्होंने खुद को कैद करके रखा। अपने घर में भी कमरे से बाहर निकलती तो चेहरा कपड़े से ढका होता। 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो घर से निकल फंक्शन में नहीं जाना चाहती थी। 1978 से 2012 के दरमियान वे बेलूर में रामकृष्ण मिशन आश्रम जाती थी, लेकिन चेहरे को काले या सफ़ेद कपड़े से ढककर 2014 में उनकी मौत के बाद भी किसी को उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। सुचित्रा सेन मधुमेह नामक रोग से पीड़ित थी, जिसके चलते सुचित्रा सेन की 17 जनवरी 2014 को 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड की देवदास फिल्म जरूर देखे होंगे, जिसमें उन्होंने एक ऐसी एक्टिंग की जो सभी के दिलों पर राज करने लगी। दौर जो था वो बड़ी ही कष्ट भरा रहा और उनकी मौत एक शुगर की बीमारी से उनकी हार्ट अटैक हो गई और एक कोलकाता की हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। तो आपको इस अदाकारा की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।